बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और एक ईसाई, एक क्रिश्चियन, एक पास्टर, पादरी ने इस्लाम के ऊपर एतराज़ात कुछ किए हैं, उनके जवाबात आज हमने देने हैं। और पादरी का नाम है वाल्टर मसीह। ये वाल्टर मसीह वही पादरी है जो कि सैमी सैमसन जो पादरी था उसका समझ ले राइट हैंड ये पादरी है। और सैमी सैमसन उर्दू के अंदर इस्लाम के ऊपर बकवासात करता था, बुहतान बांधा करता था। तो ये पीछे पर्दा इंग्लिश के अंदर जो है ना उसका ट्रांसलेट किया करता था। वाल्टर मसीह ने अपना अलग से अब एक चैनल बना लिया। और सैमी सैमसन जो है ना वो तो मर गया पिछले दिनों लानती मौत पा के। और ये जो कोरोना वायरस की वबा फैली तो अमेरिका के अंदर उसकी जनाब ये मौत वाक़ई हुई इस कोरोना वायरस की वजह से, और लानती मौत, वो तो मर गया। लेकिन उसके जो चेले चांटे हैं वो जो है ना पीछे अभी उसका काम संभाले हुए हैं। जो वो सबो शतम किया करता था अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्लाम के ऊपर, उसके शागिर्द और ये जो वाल्टर मसीह और सलमान इसहाक और इस किस्म के जो हैं वो काम सर अंजाम दे रहे हैं, इस्लाम को सबो शतम करते हैं, इस्लाम के ऊपर बुहतान इल्ज़ामात और जो भी इनके दिल में आता है, मन में आता है, ये लोग करती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर उसने इस्लाम के ऊपर इतराज़ात कुछ किए हैं। और वीडियो उसकी तकरीबन है कोई 15-16 मिनट की वीडियो है, लेकिन इब्तदा से कोई 3 मिनट की वीडियो मैंने आपको सुनानी है। बकाया वीडियो आप उसके चैनल के ऊपर देख सकते हैं और बकाया तमाम वीडियो का जो खुलासा है वो मैं यहाँ बयान कर दूंगा कि क्या है। इब्तदाई 3 मिनट के अंदर जो है ना हमें तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो उसके इतराज़ात हैं। यहाँ पर मरकजी बात एक ये बतानी है कि ये जो उसने एतराज़ किया है, ये एतराज़ जनाब अपने एक जासूस और एजेंट की वीडियो ले करके उसने उसके ऊपर इतराज़ किया। यानी इस्लाम की सफ़ों के अंदर, मुसलमानों की सफ़ों के अंदर भी कुछ ईसाइयों के एजेंट और ये यहूदो हनूद के एजेंट जो है ना वो छुपे हुए हैं, जो कि इन लोगों का पैगाम जो है ना वो इस्लामी लिबादे के अंदर, इस्लामी लिबादे के अंदर इन लोगों का इस्लाम दुश्मन नासर का पैगाम वो फैला रहे हैं और तबलीगो इशात कर रहे हैं, और उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो एजेंट कौन सा है और ये बंदा जो है ना किन के इशारों के ऊपर काम कर रहा है, वो वीडियो के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आइए जी वीडियो की तरफ आते हैं, वीडियो समाप्त फरमाएं। देता रहा है लेकिन अब तो वो मेरी रगें काट रहा है जी। आज की वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के नाम जी, जिसका एक आधा सच जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने बोला है वो इस्लाम की कुटिया को डबो देने के लिए काफी है। यानी एक पूरा सच भी नहीं, एक आधा सच इस्लाम के खत्म होने के लिए काफी है। अगर कोई मुसलमान उस पर गौर करे और अपनी समझ बूझ का, अकल का और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करे तो वो एक आधा सच भी काफी है। तो आज की इस वीडियो में हम सुनते हैं कि वो एक सच क्या है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जुबानी। दिया गया था वो मुझे मुसलसल तकलीफ देता रहा है लेकिन अब तो वो मेरी रगें काट रहा है। क्या रगें काट रहा है? किसकी रगें काट रहा है जी, ये स्क्रीन के ऊपर आपको वो हदीस भी नजर आ रही है,
हदीस आप मुलाहजा कर लें और नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है कि मेरी शाह रग कट जाएगी। ठीक है, वो तर्जुमा देख लें आप, इसके ऊपर मजीद तबसरा मैं बाद में करूंगा। जो ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, तस्वीर का तर्जुमा कुछ और है और ये मिर्जा जूनियर जो है, मिर्जा जेहलमी, वो तर्जुमा कुछ और कर रहा है। सुन लें, दोबारा देखें आप। हजरत मोहम्मद की रगें और क्यों काट रहे हैं, जरा हमें बताएं तो सही। 11 हिजरी में सही बुखारी में ही है कि अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम अपनी वफात के दिनों में कहते थे कि 4 साल पहले जो मुझे ज़हर दिया गया था वो मुझे मुसलसल तकलीफ देता रहा है, लेकिन अब तो वो मेरी रगें काट रहा है। तो आप अलैहिस्सलाम को मुसलसल तकलीफ देता रहा है, अब तो वो मेरी रगें काट रहा है। मुसलसल वो जहर मुझे तकलीफ देता रहा है, अब तो वो मेरी रगें काट रहा है। ये आपने सुन लिया, इसके ऊपर मजीद हम बात करते हैं, आगे वीडियो सुन लें। अल्लाह ताला ने ऑनरी तौर पे उस जहर का असर लौटाकर शहादत के दर्जे पे फायज किया है। क्या कहा? जहर से शहरग कट रही है, रगें कट रही हैं, और वो अल्लाह की तरफ से इज्जत है, वो अल्लाह की तरफ से शहादत है। यहां पे मिलावट कर रहे हो तुम अपने सच में। आधा सच बोल के तो बाकी उसमें मिलावट ना करो, क्योंकि जहर से मरना इज्जत नहीं है और शहादत किसी वजह से होती है। शहादत की कोई माकूल वजह होनी चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए, और हजरत मोहम्मद का मकसद तो भूख थी, भूख को मिटाना था। उसके लिए उन्होंने जहर में डूबी हुई गोश्त की बोटी भी कबूल कर ली। तो ये मकसद शहादत का नहीं होता, भूख, और ये इज्जत नहीं है। जहर से शहरग का कटना ये इज्जत नहीं है, जिल्लत है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये मैं अभी लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, इन तमाम झूठों के ऊपर लानत है। ये तो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ ना, वाल्टर मसीह के जिल्लत की मौत और लानती की मौत कौन मरा था, ये मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। इधर ही रहना, जाना नहीं है तुमने। इंतहाई तवज्जो के साथ सुना और इसका जवाब भी देना वीडियो का। अच्छा जी, अब वीडियो आपने देख ली। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी, जिसको मैं मिर्जा जूनियर कहता हूँ, जो कि मिर्जा गुलाम कादियानी वड्डे मिर्जा, मिर्जा सीनियर की तालीमात को फरोग दे रहा है, उसी के मिशन को लेके आगे चल रहा है, कादियानियत को प्रमोट कर रहा है। और उसका भी काम ये था कि ईसाइयत को वो प्रमोट कर रहा था, वो ईसाई नजरियात को प्रमोट कर रहा था, यहूदी नजरियात को प्रमोट कर रहा था, इस्लाम दुश्मनी का वो पूरा जनाब वो काम सर अंजाम दे रहा था। मिर्जा कादियानी वड्डा मिर्जा जो था, वही काम, सेम वही कहानी मिर्जा जूनियर की है। अब ये देखें, ये वीडियो उसने हदीस दिखा के, हालांकि वो स्कैन भी दिखाया है, उसका तर्जुमा कुछ और, उसका मफहूम कुछ और। इंजीनियर मिर्जा ने उसको कह रहा वो रगे काट रहा है, रग कट गई। अब उसको ले करके वाल्टर मसीह ने इसके ऊपर हाशिया लगा दिया कि माज़अल्लाह, कुरान कहता है कि ये अगर अल्लाह कहता है कि अगर ये लोग, ये नबी जो है ना, ये झूठ बोलते, मेरे ऊपर बुहतान लगाते, तो मैं इनकी शारग काट देता। उसको वो लेता है, वो अगली वीडियो के अंदर यही बातें उसने की हैं। वो कहता है कि वो देखो, कुरान ने ये कहा था, तुम्हारे अल्लाह ने ये कहा था। अब वो देखो हदीस के अंदर आया है, तुम्हारे नबी की शारग कट गई। बात समझ गए आप, कहानी समझ गए हैं, और पूरा खुलासा भी आपको समझ आ गया होगा। और जलालत जो की है, ये सारी की सारी जलालत की है मिर्जा इंजीनियर ने, यानी तर्जुमा कुछ और किया। ये असल में ये ईसाइयों के कहने के ऊपर, ईसाइयों के कहने के ऊपर कि तुम ये करो और इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे। ये पहले भी होता रहा कि इस्लाम के लिबादे के अंदर इस्लामी तशख्खुस इख्तियार करके, इमामा बांध के, दाढ़ी रख के,
कुरान और हदीस को पकड़ के पहले भी 1400 साल की तारीख भरी पड़ी है। कितने जसूस आए, कितने एजेंट आए जिन्होंने 50-50 साल हमारी मस्जिदों के अंदर इमामत की, 70-70 साल वो उनके पास तो इल्म भी बड़ा था, बेशुमार इल्म, वो दर्स देते रहे, बड़े बड़े लाखों की तादाद में उनके शागिर्द हो गए। बाद में पता चला कि वो अंग्रेजों का एजेंट था, वो यहूदियों का एजेंट था, वो इचियस था, वो यहूदी था, वो ईसाई था, वो बाद में पता जाके चला। इंजीनियर मिर्जा जो कुछ कर रहा है ये इन लोगों के इशारों के ऊपर कर रहा है। ये हमारी बात हम बार बार आपको इसकी जनाब निशानदही कर रहे हैं, बार बार इसके सबूत दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि इस साजिश को समझें। ये साजिश बहुत बड़ी मुसलमानों हो रही है, खुदा के लिए ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है। आइए जी, ये बात तो रह गई एक जगह के ऊपर। अब वाल्टर मसीह को मैं जूतियां जो रसीद करने लगा हूं उसको जरा आप मुलाहजा कीजिए और इसका जवाब हम देते हैं। सबसे पहले तो ये बुखारी शरीफ की ये हदीस है और आपके सामने, और हदीस का रकम है 4428 और ये जनाब दारुल इस्लाम की छपी है और जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 439 है और ये इंजीनियर मिर्जा की वेबसाइट से हमने ये तर्जुमा लिया है। और अब वो तर्जुमा करने वाला क्या करता है कि उस वक्त मैं इस जहर के सबब अपनी शाह रग कटती हुई महसूस करता हूं। वजद तो इनकिता अबहारी, महसूस करना, वजद तो महसूस करना। अब कहां पे महसूस करना, कहां रग कट गई, कहां पे महसूस करना इसका तर्जुमा और कहां पे रग कट गई। अब हुआ ये कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में मिला के जहर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने महफूज रखा, बचा लिया और 4 साल का 5 साल का अरसा उसके ऊपर गुजर गया, उस जहर ने कुछ कहा नहीं है। अब आके नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस हमें बताती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो एक अरसा पहले जो मुझे जहर दिया गया था, अब मैं महसूस करता हूं कि शायद मेरे गले के अंदर कोई तकलीफ वो दे रहा है, महसूस करता हूं। आम रूटीन के अंदर भी हम इस चीज को कहते हैं कि यार पहले जो 10 साल पहले जो मुझे चोट लगी थी ना, वो मुझे कोई दर्द थोड़ी सी वो लगता है कुछ हो रही है। अब कहां पे ये माना और मफहूम और कहां पे ये कि रग काटी गई है। अल्लामान व लफीज आप देखें, मैं तो मुझे वाल्टर मसीह पे गुस्सा नहीं है क्योंकि इन लोगों का काम ही है, इन लोगों का काम ये इस्लाम के ऊपर सबो शतम करना, झूठी बातें करना, गलत कुरान हदीस गलत पेश करके उसको जनाब उसके ऊपर हाशिया कुछ और लगा, बात कुछ और होती है, कर कुछ और जाना। मुझे उसके ऊपर गुस्सा नहीं है क्योंकि इस सैमी सैमसन की, वाल्टर मसीह की, सलमान इसाक और दीगर इनके जो पास्टर हैं, पादरी हैं, चूड़े हैं, उनकी बातें हम एक अरसे की सुनते आ रहे हैं। हमें जो गुस्सा है वो इस्लाम के लिबादे के अंदर जो छुप के आके जो इंजीनियर मिर्जा ने ये जो बगैरती की है, इसके ऊपर गुस्सा है कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा है। ये जो है ना, ये जनाब ये शह दे रहा है ईसाइयों को, इथियस्ट को, कादियानियों को। वो इसकी जुबान से पहले एक जुमला, एक कलाम, एक लेक्चर दिलवा लेते हैं, उस लेक्चर को ले करके फिर कादियानी मरज़ई भी उठते हैं, वाह वाह ये देखा मिर्जा जी सच्चे साबित हो गए, ये देखो इंजीनियर मिर्जा ने, ये मौलवी है, मौलवी ने एक बात की है। ईसाई भी उठते हैं जिस तरीके से अभी आपने देखा, वो कहते देखा हमारा यसू सच्चा साबित हो गया, तुम्हारा कुरान, तुम्हारा नबी झूठे साबित हो गए, अस्तगफिरुल्लाह, देखो तुम्हारा मौलवी कह रहा है। इचियस उठते हैं, वो भी जनाब एक वीडियो लेते हैं, वो कहते देखो कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है, ये निजाम वैसे ही चल रहा है, वो कोई रूहानियत नहीं है, ये कोई रूहानी निजाम नहीं है, ये जो बाबा 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 और बाबों की जो रूहानियत और गैबी अमदाद, इस्तेमदाद और इस चीज के कुछ मामले नहीं है, ये तो तुम्हारा खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। ये देखो इंजीनियर मिर्जा कह रहा है ये बात, ये मौलवी है, हमने तुम्हारी सफों के अंदर मुसलमानों अपने एजेंट छोड़े हुए हैं।
یہ جو کام ہم ایک عرصے سے نہیں کر سکے تھے وہ دیکھنا اب چٹکیوں میں ہوگا. اب ہم تمہیں قرآن اور حدیث دکھا کے، پگڑی بندھوا کے، داڑھی رکھوا کے ہم تمہیں کر کے یہ دکھائیں گے کہ اسلام کو کس طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ سازش نہیں آپ دیکھ رہے؟ 1 ملین سبسکرائبر چٹکیوں میں، یہی باتیں تھی. ان باتوں کو سن کر کے 1 ملین سبسکرائبر کیسے ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ میاں یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں، ہم نے یہ پہلے یہ باتیں کی ہوئی ہیں. یہ 1 ملین سبسکرائبر تو اب ہوئے ہیں، ہم نے یہ باتیں پہلے کی کر دی ہوئی ہیں. ہم نے کہا کہ یہ انجینئر مرزا کے جو فالوور ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ قادیانی مرزائی ہیں. ہم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اس کو سپورٹ دے رہے ہیں، جو کہ اس کے کام کو لے کے آگے چل رہے ہیں. یہ باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں. مرزا غلام قادیانی آتا ہے. مرزا غلام قادیانی اکیلا تھا، اس کو انگریزوں نے جو نا اچکا سیالکوٹ سے، اس کو پکڑا. اب یہ اکیلا تھا، اس کو چاہیے تھا پیسہ، اس کو چاہیے تھا چند بندے جو کہ ابتدا کے اندر اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں اور اس کے نظام کو آگے لے کے چلیں. اب انگریزوں نے، ملکہ وکٹوریہ نے اور اسلام دشمن عناصر نے، ان ایجنسیوں نے ان کو جو نا بندے بھی پرووائڈ کیے. کہا بندے بھی ہم دیتے ہیں تمہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی پگڑی والے ہوں گے، وہ بھی داڑھی والے ہوں گے، ہمارے اور بھی ایجنٹ بڑے ہیں، ہم دیتے ہیں تمہیں. اب وہ 4 بندے جو ہے نا پہلے ابتدا کے اندر دیتے ہیں. حکیم نور الدین ہے، وہ بھی ایجنٹ، انگریز کا ایجنٹ، اور دیگر جو اس کے تھے. تو یہ سارے بندے انہوں نے ابتدا کے اندر دیے جو کہ اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں اور جناب وہ نظام کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب دیکھا دیکھی دوسرے مسلمان بھی بیچ میں گرفتار ہوتے ہیں، نظام اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. بہاؤلہ ایرانی وہ آپ کے سامنے، وہ بھی سیم یہی کہانی، اس کو بھی بندے پرووائڈ کیے جاتے ہیں، وہ بھی انگریز کا ایجنٹ تھا، اس سے بھی نبوت کے دعوے کروائے جاتے ہیں، اس سے بھی بعد میں. پہلے وہ یہ ڈرامہ ان لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ پہلے یہ اسلام کے ایک مبلغ بن کے یہ ابھرتے ہیں، قرآن حدیث کو پکڑ کے یہ اپنے بندے اکٹھے کرتے ہیں. بندے جب 4 اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو آخری عمر کے اندر یہ دعویٰ جات بھی کرتے ہیں اور یہ کروائے جاتے ہیں. یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے. تو جناب اب یہ والٹر مسیح کو جو ہے نا جواب ہم دیتے چلیں، اور ویڈیو ہماری طویل ہو گئی اور یہ آپ نے حدیث پاک بھی ملاحظہ کر لی. والٹر مسیح آ جا ذرا ادھر. یہ دیکھ بائبل کے اندر گلیچیو اور اس کا باب ہے 3، اور باب 3 کے اندر لکھا ہوا ہے، آیت نمبر ہے ورس یہ 13 ہے. لکھا ہے جناب، مسیح نے جو ہمارے لیے لعنتی بنا، ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑا لیا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. اپنے یسوع کی بات کرو، جیزس کی بات کرو. ادھر آؤ، بتاؤ تمہاری بائبل کہہ رہی ہے کہ تمہارا جو یسوع ہے، تمہارا جو جیزس ہے وہ لعنتی موت مرا. والٹر مسیح آ کے اس کا جواب دو اس کا جواب. یہ تو کنفرم ہے، یہ جملہ خبری ہے، یہ جملہ خبری ہے، یہ جملہ انشائیہ نہیں ہے، بلکہ لعنتی موت مر گیا. یہ تو یہ لکھا ہے. جو تم حدیث دکھا رہے اس میں تو ایک شبہ ہے، شک ہے، ایسا محسوس کرتا ہوں، اور اس میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، وہ جملہ خبریہ نہیں ہے. یہاں تو کنفرم ہے، کنفرم لعنتی موت، جیزس کی کنفرم لعنتی موت، یسوع کی کنفرم لعنتی موت تمہاری بائبل کہہ رہی ہے. ہمارے نزدیک یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، خدا کا بیٹا نہیں مانتے. ہم تو ان کو جناب تمہاری بائبل کو محرف مانتے ہیں، تحریف شدہ مانتے ہیں. ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر تحریف کر دی گئی، ان کو تبدیل کر دیا گیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایسے ہرگز نہیں تھے. یہ آجو اس کے تھوڑا سا پیچھے، یہ جناب نیچے کیا لکھا ہوا ہے آیت 10 کے اندر، مگر جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں. اور بعض نسخوں کے اندر یہاں لکھا ہے لعنتی ہیں.
اب اس نسخے میں تبدیلی کر دی اور یہاں لکھا ہے لعنت کے ماتحت ہے، بعض نسخوں میں لکھا ہے کہ لعنتی ہے۔ اچھا، چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی شریعت کی کتاب کی ساری باتوں پر عمل نہیں کرتا وہ لعنتی ہے۔ لو، جو شریعت کی ساری باتوں پہ عمل نہیں کرتا وہ لعنتی ہے۔ اور لعنتی کون بنا؟ جیزس، یسوع جو ہے نا وہ لعنتی بنے، وہ لعنتی بنے۔ اور تمہارے اسی باب کے اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، شریعت پر کامل عمل نہیں کرتا، وہ لعنتی ہوتا ہے، اور لعنتی موت بن گیا جیزس، تمہاری بائبل کہتی ہے۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراض بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اور رہی بات یہ جس کی تم وہ ویڈیو کلپ لے کے آئے، لعنت ڈالتے ہیں ہم اس کے اوپر، جس طریقے کی لعنت ہم تیرے اوپر ڈالتے ہیں اور تیرے اس گندے نظریے کے اوپر ڈالتے ہیں، جس طریقے کی لعنت ہم سیمی سامسن کے اوپر ڈالتے ہیں، مرزا قادیانی کے اوپر ڈالتے ہیں، ویسی لعنت ہم اس چھوٹے مرزے کے اوپر ڈالتے ہیں جس کی ویڈیو تو دکھا کے ہمیں کہہ رہا ہے۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس طریقے سے تم نے اس کو جو ہے نا حاشیہ لگا کے پیش کیا۔ اللہ مان والا حفیظ، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ مرزا جونیئر سے باخبر رہیں، خدا کے لیے باخبر رہیں۔ یہ جو ہے نا عیسائی، یہودی اور ملحدین اور قادیانیوں کے اشاروں کے اوپر کام کر رہا ہے۔ یہ اسلام کا جو مبلغ نہیں ہے، یہ اسلام کا مبلغ نہیں ہے کم از کم، یہ جن کے اشاروں کے اوپر کام کر رہا ہے ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔